अपने फार्म का नाम, अपने नाम व लाइसेंस संख्या लिखना अनिवार्य है 2006। ना तब जाति पूछी ना आप जाति। दूसरी बात, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और वारिस भाई थोड़ा समर्थन दीजिए, मुसलमान होने के नाते उदाहरण दे रहा हूं, सुन लीजिए। एक हिंदू ने एक रेस्टोरेंट शुरू की, होटल मदीना, और उसमें वर्जित मांस बेचना शुरू किया। वारिस भाई, क्या हम अलाउ करें? जिसको नहीं वर्जित मांस और मदिरा होटल मदीना के नाम से हिंदू ने बेचना शुरू किया। आप उसके समर्थन में हाँ बोलो। कितने लोगों ने बियर बार का नाम रख दिया है मुसलमान के हिसाब से, तो क्या हम वहां पे बंद करा देंगे? आप लोग आप सही बोल रहे हैं, बियर बार ठेके समय में आपको ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जहां पे मुसलमान की बात आ गई, बस बीजेपी खड़े हो जाएगी डंडा लेके, नहीं मुसलमान को परेशान करो, इन्होंने हमको वोट नहीं दिया, इनकी वजह से हम हार गए। यही चल रहा है। अरे 4 जून से अब तक नबी का जी 8 से मदीना में मदिरा का सेवन करने के पक्ष में शहजाद पुनावाला मुसलमानों बोलते हो ना, जबकि आपको तो सनातनी, आपने वो अपने आप को बदली कर दिया बीजेपी के चक्कर में। पता है, सुनो फिर भी आपके जुबैर ने भी व्याख्या मस्जिद को सेक्रेट कर दिया। क्या बोला? किसने किया? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा लिंचिंग हुई, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तेलंगाना में आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। 1991 में मुंबई में लिंचिंग हुई, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। भागलपुर में अलग अलग लगाते हैं, खाली बीजेपी को टारगेट करना है, तो ये आपका मस्जिद के अंदर क्या गलत किया? तो गेम बजाना पड़ेगा। पर जाते हैं और फैक्ट्स पर मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इफ देयर इज अ नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन अगर 2006 में था, 2011 में था, तो पेट में दर्द आज क्यों? नंबर 2 कि अगर सबको कहा है तो ये कहां पर सिंगल आउट कर रहा है कि खाली मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, उनका धंधा कम किया जा रहा है, उनका व्यापार कम किया जा रहा है? ये टारगेटिंग की बात कहां से निकल कर आ रही है? क्या इस अध्यादेश, क्या इस नोटिफिकेशन में कहीं भी इस तरह की प्रोफाइलिंग, टारगेटिंग है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सह पैनलिस्ट को भी नमस्कार। जैसे आपने कहा, मैं सिर्फ फैक्ट्स पे जाऊंगा और आपने 2 मुद्दे उठाए, उन पे मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करूंगा और मेरे बड़े भाई वारिस पठान साहब भी हैं यहाँ पे। नाविका, ये देखिए, सबसे पहले तो आप नोटिफिकेशन की बात बाद में करिएगा, आप सबसे पहले ये देखिए, ये है FSSAI का लाइसेंस जो दिया जाता है, आप देख रहे हैं जी। ये बाय इंडियन लॉ है और इसमें लिखा है नेम एंड रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस ऑफ द लाइसेंसी। ये लाइसेंस हुआ FSSAI का, ये उनकी लॉ देखिए, इंडियन लॉ। ओके, ये आप सिर्फ फैक्ट, क्योंकि आपने कहा फैक्ट्स पे जाना चाहती हैं। इंडियन लॉ क्या कहता है? डिस्प्ले अ ट्रू कॉपी ऑफ द लाइसेंस, जो मैंने इस पे नाम और एड्रेस लिखा है, ठीक है, इन फॉर्म C एट द प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ द प्रेमिस एंड एवरी फूड बिजनेस ऑपरेटर हैज टू डू दिस। फूड बिजनेस ऑपरेटर FBO के कौन क्वालिफाई करता है इंडिया में? जो कि प्रोड्यूस भी करे फूड या सेल भी करे फूड, मतलब ठेले वाले से लेकर रेस्टोरेंट वाले तक FSSAI का ये लाइसेंस की कॉपी दिखानी है। अगर आपने कॉपी नहीं दिखाई, यू आर इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ इंडियन लॉ। और आपने अगर ये कॉपी दिखाई तो इस पे आपका नाम और आपका एड्रेस अपने आप आगे आएगा। अब मुझे एक बात बताइए, वारिस पठान साहब कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन आई 2006 में, 2011 में, ये इंडियन लॉ है। अगर ये लॉयर है, और मैं जानता हूं मेरे बड़े भाई हैं ये लॉयर हैं, जबकि मैं इनसे बार बार कहता हूं टीवी पे माताएं, क्योंकि इनके क्लाइंट्स देख लेते हैं और कहते हैं मेलॉर्ड मैं खुद ही लड़ लूंगा केस, वारिस पठान साहब मेरे को रिप्रेजेंट ना करें। गजब बेइज्जती है। ये इंडियन लॉ आपको मैंने दिखाया। क्या हर एक फूड बिजनेस ऑपरेटर को ये लाइसेंस दिखाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना में बोल दीजिए वारिस पठान साहब। मैकडॉनल्ड वाले को दिखाना पड़ेगा, स्टारबक्स वाले को दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, मगर उनके लिए ये नोटिफिकेशन, ये तो जो ठेले बिचारे लगाते हैं, किसने बोला? आपने अलार्म कर दिया, किसने बोला? तो मुसलमान लाल हो गए। ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। बीजेपी की सोच हमको समझ में आ रहा है ना। अरे भैया, बीजेपी की सोच, आप अगर ठेला खोलेंगे तो आपको लगाना पड़ेगा, मैं खोलूंगी, मुझे लगाना पड़ेगा। संविधान की बात किया, कानून की बात किया, तो कानून में इक्वालिटी भी है। इक्वालिटी और लॉ क्या बोलता है कि सब बराबर है। शुद्ध शाकाहारी वाले के लिए आपने क्या किया? शाकाहारी के लिए भी है, दिक्कत तो यही है कि सबके लिए आप चेक करवा लो। अगर ये शाकाहारी के लिए नहीं है तो मैं आप जो बोलेंगे करने नहीं है। अरे भाई, शाकाहारी लोग जाकर मुसलमान की दुकान से नहीं खरीदे, कावड़ जाके मुसलमानों का व्यवसाय मैकडॉनल्ड्स और KFC को दिखाना है कि नहीं दिखाना है? वारिस भाई को बड़ी चिंता हो रही है। मैंने इसीलिए, मेरे बड़े भाई, मैंने से कहा जितने भी अब ये इनके जो 3.5 क्लाइंट्स देख रहे हैं, मैं उनको रिप्रेजेंट कर लूंगा। उसको पता नहीं रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए कि नहीं। मैंने लॉ पढ़ लिया, अभी भी कोई गुंजाइश है नहीं। नोटिफिकेशन की बात अलग है, ये इंडियन लॉ है, ये आपको दिखाना है। और अगर आपने नहीं दिखाया, यू आर कॉन्ट्रवीनिंग द इंडियन लॉ। सिर्फ यात्रा के दिन, तो सिर्फ यात्रा के दिन दिखाना है क्या? पहले भी दिखाना है, बाद में भी दिखाना है? सिर्फ यात्रा के लिए आपको याद आ गया। देखो, आप कांवड़ियों की जो आस्था का पूरा सम्मान करते हैं। प्लीज अच्छा, उनके सवाल का जवाब दे दीजिए। खाली यात्रा, कांवड़ यात्रा निकालेगा, उसी दिन कानून का पालन करना है, साल भर नहीं पालन करना है ना आपके हिसाब से? मेरी बात सुनिए,
आप मैं नहीं, एक सेकंड, मेरा हिसाब सुन लीजिए पहले, आप स्टूडियो में, इसलिए आप फेडर आउट नहीं कर सकते, इसलिए आप बड़ी चालाकी से स्टूडियो में आए आज। नाविका मेरी प्लीज बात सुनिए जी। मैं यूपी गवर्नमेंट के और किसी और गवर्नमेंट के अगेंस्ट हूं कि सिर्फ 1 महीने तक नहीं। अरे भाई ये लॉ है, अगर यूपी गवर्नमेंट कहती है सिर्फ 1 महीने के लिए दिखाओ तो वो भी कॉन्ट्रवीन कर रही है इस लॉ को। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बिजनेस है, ठेला है, रेस्टोरेंट है, ये दिखाना है। अगर ये नहीं दिखाना है तो इंडियन गवर्नमेंट इज, तभी तो कह रहा हूं बीजेपी की परसेप्शन ये है कि बीजेपी इज अ डिजास्टर एट परसेप्शन एंड कांग्रेस इज अ मास्टर एट डिसेप्शन। बीजेपी को ये पहले दिखाना चाहिए, भाई ये लाइसेंस है, दिखाओ अपने आप, क्यों नहीं दिखा रहे? ये सिर्फ 1 महीने के लिए क्यों? 1 महीने के लिए नहीं है, ये कानून है, देश का कानून, और यूपी का कानून तो सभी समय पर लागू होगा। पर हाँ, एक बात जरूर है कि यात्रा के समय पर ये अनिवार्य क्यों हो जाता है, क्योंकि जो यात्रा के लिए निकलते कांवड़ में, उनके लिए तो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि वो खुद नॉनवेज नहीं, वो किसी